वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज भव्या। सो क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 2 एंड इन द पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। एंड रिपोर्टेड स्पीच के हमने सबसे पहला जो हमारा रूल है assertive sentences we have discussed in part 1 and in today's class आज हम डिस्कस करेंगे that conversion of interrogative sentences into assertive sentences। interrogative sentences को चेंज करेंगे assertive sentences में। it means interrogative sentences can't be changed into interrogative। interrogative में चेंज नहीं होगा, interrogative को आप simple sentences में चेंज करोगे। So let's discuss. There are some rules. There are three rules before आपका जो हम change करेंगे narration को, it means direct to indirect में। So the first one, reporting verb is changed into ask, inquire, etc. तो जैसे मैंने लास्ट पार्ट 1 में आपको बताया था व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। सो रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करोगे, इट मींस इन्वर्टेड कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका सेड टू है उसको आप चेंज करोगे आस्क्ड में। यस, जैसे हमने सेड टू टोल्ड में चेंज किया था पार्ट 1 में, एंड आज की क्लास में हम मतलब चेंज करेंगे सेड टू को आस्क्ड में। So the next rule, if or whether is used to introduce the reported speech। अब आप inverted comma की जगह पार्ट 1 में हमने चेंज किया था, inverted comma की जगह that लगाया था, और अभी हम inverted comma की जगह if या whether, if और whether दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। Change the question into statement। सो वो वही बात कि इंटेरोगेटिव को आप असर्टिव में करोगे। असर्टिव इट मींस कि आप स्टेटमेंट में चेंज करोगे। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एग्जांपल। शी सेड टू हिम, हैड आई बीन एब्सेंटिंग माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर अ मंथ। सो द फर्स्ट रूल, सबसे पहले जो आपका था रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करोगे आप आस्क या इंक्वायर में। सो शी सेड टू की जगह आ जाएगा आपका आस्क्ड, शी आस्क्ड हिम। करेक्ट। सो दिस इज आवर रिपोर्टेड वर्ब। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह या तो इफ आ जाएगा या आपका वेदर आ जाएगा। तो यहां पर आपने इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज कर दिया इफ। अब इफ के बाद आप क्या करोगे? इफ के बाद क्योंकि आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा एग्जैक्टली अच्छे से समझाया था कि सब्जेक्ट आपको कैसे यूज करना है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूं कि मुझे इफ के बाद जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या होगा? शी। इफ शी। अब इफ शी, क्योंकि यहां पर एक चीज ध्यान रखना क्लास, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आई है एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। बट असर्टिव है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले नहीं आएगी। आपका सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में आप इफ से स्टार्ट करोगे या वेदर से स्टार्ट करोगे, देन योर सब्जेक्ट। सो इफ शी। अब उसके बाद आप क्या करोगे? आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो आपका हैड बीन में ही चेंज होगा। इफ शी हैड बीन एब्सेंटिंग माई सेल्फ को आप हर सेल्फ में कर दोगे, हर सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर अ मंथ। देयर इज नो चेंज, मंथ में आप चेंज नहीं करोगे। बाकी इन पार्ट 1 मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो भी आपका रहेगा येस्टरडे एंड टुडे, उसको आप कैसे चेंज करोगे। सो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है जिसमें आप देख रहे हो देयर इज नो इन्वर्टेड कॉमा एंड देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, एंड दिस वन इज योर असर्टिव सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट वन, दे सेड टू यू, shall we be, not on, shall we be going on picnic tomorrow। सो यहां पर आप चेंज करोगे तो दे। अगेन द सेम थिंग, रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू का आ जाएगा आस्क्ड,
दे आस्क्ड यू एंड इफ या वेदर दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हो। अब उसके बाद आपका आ जाएगा दे। अब ये दे कैसे हुआ ये आप पार्ट 1 में देखोगे कि वी को मैंने दे में क्यों चेंज किया। इफ दे के साथ आपका शेल नहीं आता है, दे के साथ आपका विल आता है, तो विल के अकॉर्डिंगली मैं यूज करूंगी, क्योंकि मुझे पास्ट में चेंज करना है तो मैं विल का क्या यूज करूंगी, वुड। दे वुड बी गोइंग ऑन पिकनिक द नेक्स्ट डे। सो क्लास यहां पर आप देख रहे हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वजह से शेल कम फर्स्ट, देन योर सब्जेक्ट, देन बी, देन आपकी मेन वर्ब एंड आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी टुमारो। सो बट अब मुझे किसमें, असर्टिव में करना है। सो माय सब्जेक्ट कम फर्स्ट, मतलब सब्जेक्ट से पहले सबसे पहले इफ या वेदर, देन माय हेल्पिंग वर्ब, देन माय मेन वर्ब, देन माय ऑब्जेक्ट एंड देन माय वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी को मैंने चेंज कर दिया टुमारो को द नेक्स्ट डे में। सो ये था आपका सबसे पहले। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उसे आप कैसे चेंज करोगे असर्टिव सेंटेंस में। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो वहां पर हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, लेट्स डिस्कस। So class, in the interrogative sentences, interrogative में WH family, when the WH family come first, so the first rule is same कि यहां पर जो हम reporting verb में said to को change करेंगे asked में, this is same, but in the second rule no conjunction is used. It means कि जहां पर inverted comma है, हमने इसे पहले जहां पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था वहां इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज किया था इफ और वेदर, बट व्हेन द सेंटेंस, इट मींस व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद WH फैमिली, तो उस टाइम पर आप इफ और वेदर का यूज नहीं करोगे। नो कंजंक्शन इज यूज्ड, कि जब भी आपका लाइक क्वेश्चन बिगिन विद व्हाट, हु, हुज, व्हाई, वेयर एक्सेट्रा जिससे भी स्टार्ट हो रहा है। So in this sentence, they said to आपका हो जाएगा asked में, they asked her। अब inverted comma की जगह if और whether नहीं आएगा, but inverted comma जो है वो किससे आपके रिमूव होंगे, WH फैमिली से ही होगा। So they asked her whose हाउस। अब क्लास अगर WH फैमिली आपकी, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, देन योर सब्जेक्ट। बट क्योंकि मुझे असर्टिव में करना है तो असर्टिव सेंटेंस में मेरा सबसे पहले आया आपका लाइक WH फैमिली, ठीक है, हुज हाउस। उसके बाद मेरा आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे असर्टिव में करना है। सो इस चीज को आप प्लीज ध्यान रखना सारे, कि अगर हम इंटेरोगेटिव में कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा WH फैमिली, देन माय हेल्पिंग वर्ब, देन माय सब्जेक्ट। बट असर्टिव में करने के लिए, सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले WH फैमिली, देन माय सब्जेक्ट, फिर मेरी हेल्पिंग वर्ब। तो यू को चेंज कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यू आपका ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हुज हाउस शी वॉज, क्योंकि आर है, परचेजिंग। इज एम आर वॉज वर में चेंज हो जाता है। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट वीडियो। सो नाउ द नेक्स्ट वन, दे सेड टू आपका चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, दे आस्क्ड अस हाउ, अगेन द सेम रूल कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यू को चेंज करोगे अस में, आपका नॉमिनेटिव प्रोनाउन यहां पर आ जाएगा वी। हाउ वी हैव है तो हैज हैव आपका चेंज हो जाएगा हैड में, हाउ वी हैड सॉल्व्ड, दिस आपका चेंज हो जाएगा दैट। वी हैव डिस्कस्ड द टेबल ऑलरेडी कि दिस आपका, दिस दैट किस में चेंज होता है, दिस दैट में होता है,
दीज दोज में होता है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल्स, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, कि अगर आपकी WH फैमिली आती है तो उस टाइम पर आप कैसे चेंज करोगे। सो यहाँ पर द फर्स्ट वन इज कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब इज सेम इन बोथ दी लाइक रूल्स, दोनों में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तब भी रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू की जगह आस्क्ड आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर आप कंजंक्शन यूज करोगे या तो इफ या वेदर, बट अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है सो नो कंजंक्शन इज यूज्ड, वहां पर आप कोई कंजंक्शन यूज नहीं करोगे। बाकी सारा आपका सेम रहेगा कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स को आप चेंज करते हो, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हो, और आपके जो 2 टेबल्स और हमने डिस्कस किए थे वो भी आपके सेम रहेंगे इसमें। अब इसके बाद हम चेंज करेंगे कि अगर आपके सेंटेंस में येस और नो, डायरेक्ट स्पीच में येस और नो दिया होता है तो इनडायरेक्ट में उसको कैसे चेंज करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज लाइक आपका येस और नो सेंटेंसेस जो आपके डायरेक्ट स्पीच में होंगे उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो क्लास सेंटेंसेस हैविंग येस और नो, सो बहुत सारे बच्चे इस सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जैक्टली उन्हें, क्योंकि इससे पहले वाला पता होता है कि वहां पर क्या रूल अप्लाई करना है, बट अगर सेंटेंस में येस से नो आ रहा है तो वहां पर देयर इज अ कंफ्यूजन कि अब इस सेंटेंस को कंटिन्यू कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे उस पार्ट को छोड़ देते हैं या एज इट इज उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में उतार देते हैं। सो नो, हमें वहां पर ऐसा नहीं करना है कि हमारा सेंटेंसेस हैविंग येस और नो में कैसे चेंज होगा। लेट्स डिस्कस। तो दिस इज अ एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मैं चेंज करते हुए आपको बताऊंगी कि अगर नो होगा तो उसको कैसे कंटिन्यू करोगे आप इनडायरेक्ट स्पीच में, और अगर येस है तो उसे आप कैसे कंटिन्यू करोगे। सो द सेम वन, अभी आप देख रहे हो यहां पर आपका इंटेरोगेटिव के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद देयर इज द हेल्पिंग वर्ब, तो आप सेट टू को किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, इफ, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है इफ, अब इफ के बाद यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट में तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन आ जाएगा इसका ही। इफ ही, अब डू डज है तो डू डज सिंपल प्रेजेंट में आता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा तो वांट का हो जाएगा वांटेड। इफ ही वांटेड टू गो टू चंडीगढ़, तो ये तो अभी हमने इतना पार्ट डिस्कस किया ही है, ठीक है, कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कैसे चेंज होगा, उतना पार्ट हो गया। अब उसके बाद कंटिन्यू होते हुए सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच ही सेड नो सर, अब इसको कैसे चेंज करना है, यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। नो का मतलब क्या हो जाएगा, नो का मतलब रिफ्यूज्ड या नेगेटिव, ठीक है, तो आप रिफ्यूज्ड भी, डिनाइड, नेगेटिव और रिफ्यूज्ड, आप कुछ भी वर्ड इनमें से यूज कर सकते हो। तो अब इसने क्या किया, ही सेड, इट मींस ही रिप्लाइड, तो यहां पर आप लिखोगे ही रिप्लाइड एंड ही रिप्लाइड, ठीक है, आप इससे पहले चंडीगढ़ एंड इसके बाद एंड ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, दैट्स इट, कि उसने रिप्लाई किया नो सर, इट मींस उसने मना किया कि नहीं वो नहीं जाएगा, तो ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। बस आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से चेंज करना है, या आप यहां पर ये भी लिख सकते थे ही रिप्लाइड लाइक ही डिनाइड और ही रिफ्यूज्ड, करेक्ट, ही रिफ्यूज्ड टू गो, तो आप इसको इसमें भी चेंज कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट वन, डज यूज हो रहा है, यहां पर डज यूज हो रहा है, इट मींस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो सेड टू की जगह आप आस्क्ड कर दोगे। ही आस्क्ड मी, इफ मोहन है थर्ड पर्सन है, मोहन ही रहेगा। इफ मोहन स्टिल प्ले, करेक्ट, आई सेड यस सर, तो अब इसके आगे एंड आई replied in positive, or you can say in affirmative, correct, कि आपने पॉजिटिवली उसमें रिप्लाई किया यस सर इन पॉजिटिव, दैट्स इट। तो आपको यहां पर इसको छोड़ना नहीं है कि अगर यस या नो आ गया तो आप डायरेक्ट स्पीच
स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ही नहीं कर रहे हो और उसको डायरेक्टली कॉपी कर रहे हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, नो, आपको उसको चेंज करना है। और आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव में आप एफर्मेटिव भी कर सकते हो, एंड दिस वन इज वेरी इजी। आपको बस ये ध्यान रखना है, ही रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड ही रिप्लाइड इन पॉजिटिव, दैट्स इट। तो ये थे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो क्लास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दिस इज द फोर्थ वन, और वो आपका क्या है, क्वेश्चन बिगिनिंग विद मोडाल ऑक्सिलरीज। सो ऑक्सिलरी इट मींस हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स मोडाल ऑक्सिलरीज किसे बोलते हैं, जो आपके कैन, कुड, मे, माइट इनसे आपके स्टार्ट होते हैं। सो दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं इन्हें। सो द फर्स्ट एग्जांपल, I said to him, Miss Sunita, come in to discuss with you something. So exactly यहाँ पर भी आपका interrogative sentence, it means reported speech start हो रही है, किससे start हो रही है, auxiliary verb से start हो रही है। तो यहाँ पर आप said to को change कर जो करोगे asked में, I asked him if या वेदर दोनों में से कोई एक चीज आएगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है आपकी यहां पर। इफ सुनीता माइट कम, मे का आप माइट में चेंज कर दोगे प्रेजेंट से पास्ट में। इफ सुनीता माइट कम इन टू डिस्कस with him, you को आप चेंज कर दोगे किसमें, you आपका ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, something। Now the next one, I said to her, I asked her if, you आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट में। इफ शी, कैन का आप क्या यूज कर दोगे, कुड, जंप इनटू द रिवर। तो देयर इज नो चेंज कि जो हमने हेल्पिंग वर्ब जैसे की थी सेम एज इट इज आपकी मोडाल ऑक्सिलरी में भी चेंज होता है। सो देयर इज अ चेंज ओनली इन WH family if the reported speech starts from WH family से start होती है तो वहां पर no conjunction is used and sentences with yes or no, जो अभी हमने we have discussed कि sentences जहां पर yes or no होगा वहां पर आपको कैसे indirect speech में change करना है। So this is the conversion of interrogative sentences into assertive sentences। लास्ट क्लास में हमने assertive किया था, सिंपल सीखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए। आज की क्लास में जैसे आपने देखा कि मैंने ज्यादा आपको नहीं बताया इज एम आर वाज वर में चेंज होगा या हैज हैव हैड में चेंज होगा क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हमने क्या हमने डिस्कस किया, कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड इसके आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एक्सक्लामेटरी साइन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में आते हैं, उन्हें कैसे चेंज किया जाता है। सो क्लास, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया दिस इज वेरी हेल्पफुल और आप इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।